तो अब हमने 3 प्रॉब्लम्स बैक टू बैक किए और हमने अभी तक रूट्स फाइंड आउट किए हैं हमारे अलजेब्रिक तरीके से। हमने रूट्स फाइंड आउट किए हैं अलजेब्रिक तरीके से कि भाई अगर, बहुत ध्यान से समझियो, कि अगर 1 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो 1 के क्यूब रूट को हमने मान लिया अपनी तरफ से कि चलो वो ओमेगा है, और तब हमने दोनों तरफ क्यूब किया और मुझे मुझे मिल गया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें अलजेब्रिक मेथड से 1 के क्यूब रूट के लिए 3 वैल्यूज मिल गई। 1 का क्यूब रूट फाइंड आउट करने चले हम, और 1 का क्यूब रूट फाइंड आउट करने में हमें 3 सॉल्यूशन मिले। सॉल्यूशन नंबर 1 is omega is equal to 1, and solution number 2 and 3 is -1/2 plus I root 3/2 and -1/2 minus I root 3/2। देन 1 का 4th रूट फाइंड आउट करने की कोशिश की हमने, और उसको हमने मान लिया लैम्डा। दोनों तरफ पावर 4 करेंगे तो लैम्डा पावर 4 इज इक्वल टू 1, लैम्डा पावर 4 -1 इज इक्वल टू 0। एक अलजेब्रिक तरीके से हमने अल्टीमेटली फाइंड आउट किया कि इसके 4 सॉल्यूशन होंगे, 1 -1 I and -I, 1 -1 I and -I। Okay, and then we observe something really very interesting, that square roots on argand plane are separated by 180 degree, cube roots on argand plane are separated by 120 degree, the 4th root of even a real number are separated on argand plane by 90 degree। इवन एक रियल नंबर के 4th रूट को जब हम इवेल्युएट कर रहे हैं तो वो 4th रूट सारे के सारे 4th रूट 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री से सेपरेटेड हैं। All those 4th roots are separated by 90 degree। My dear friends, वो अलजेब्रिक तरीका गिव अप करेंगे और अब हम नया तरीका इंट्रोड्यूस करेंगे। अलजेब्रिक तरीका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा लेंदी सा तरीका है। This algebraic way of finding the 4th root or cube root is a very lengthy and complex way. Now we will introduce, looking at this beautiful universal pattern, now we will draw the general conclusion, and the general conclusion is going to be that nth root of something, nth root of something, my dear friends, nth root of something will be simply nth root of its modulus, nth root of its modulus, and at certain angle theta. But then next nth root of that number will be nth root of its modulus and theta plus 360 divided by n, and the next nth root of that number will be nth root of its modulus and theta plus 2 into 360 divided by n, theta plus 2 into 360 divided by n, and the next nth root will be similarly repeated. The nth root of a number will be the nth root of its modulus and theta plus n multiplied by 360 divided by n, or actually n minus 1, क्योंकि n पर आप वही वापस लौट आएंगे। तो बड़ी ही खूबसूरती के साथ मित्रों हमने ये ऑब्जर्व कर लिया है कि सारे रूट्स एक दूसरे से 360 डिवाइडेड बाई, जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो तो 360 डिवाइडेड बाई 2 से सेपरेटेड है, क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हो तो 360 डिवाइडेड बाई 3 से सेपरेटेड है, 4th रूट फाइंड आउट कर रहे हो तो 360 डिवाइडेड बाई 4 से सेपरेटेड है। 90 इज नथिंग बट 360 डिवाइडेड बाई 4, 120 इज नथिंग बट 360 डिवाइडेड बाई 3। सर ये नहीं समझ में आया मुझे। ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलो इस बात को वेरीफाई करेंगे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके, और इससे पहले कि हम
कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट पे ये फंडा अप्लाई करना शुरू करें। ये फंडा हम रियल नंबर्स के ही रूट्स पर अप्लाई करेंगे, सो दैट आप सेटिस्फाइड रहो। Before we go ahead and use this beautiful funda of finding out roots on complex numbers, we will first apply this funda on finding out the roots of real numbers. So let's go ahead and try solving one more problem, guys. That problem is, let's say I'm targeting to find out the cube root of 8. Let's say I'm targeting to find out the cube root of 8. हम लोग मान लेते हैं कि 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले हम अलजेब्रिक तरीके से करेंगे ताकि आप तिलमिलाओ ना, ताकि आपको ये ना लगे कि ये अचानक से सर ने ये डायरेक्टली क्या लिख दिया। बाय द वे ये मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा है, अगर आप नोटिस करो 1 का क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट होगा, बट थीटा प्लस 120 थीटा प्लस 240 थीटा प्लस 120 थीटा प्लस 240 1 का फोर्थ रूट 1 का फोर्थ रूट होगा, बट एक अवेलेबल होगा 0 पर, तो दूसरा अवेलेबल होगा थीटा प्लस 90 पर, तीसरा अवेलेबल होगा थीटा प्लस 270 180 पर, चौथा अवेलेबल होगा थीटा प्लस 270 पर। The nth roots n number of nth roots of a number will be separated by 360 divided by n uniform angular intervals. The n number of nth root of number, n solutions of nth root of a number will be separated by angular interval, uniform angular interval of 360 degree divided by n on Argand's plane. एक नंबर के nth रूट के n सॉल्यूशंस होंगे और वो n सॉल्यूशंस आर्गेंट प्लेन पर यूनिफॉर्म एंगुलर इंटरवल से सेपरेटेड होंगे, और इस यूनिफॉर्म एंगुलर इंटरवल की वैल्यू होगी 360/n। एक बार और, एक नंबर के nth रूट फाइंड आउट करते समय n सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक नंबर का nth रूट फाइंड आउट करते समय n सॉल्यूशंस मिलेंगे, और ये सारे सॉल्यूशंस आर्गेंट प्लेन पर, ये सारे सॉल्यूशंस आर्गेंट प्लेन पर यूनिफॉर्म एंगुलर इंटरवल्स पर लोकेटेड होंगे, और वो यूनिफॉर्म एंगुलर इंटरवल होगा 360/n। If you find nth root of a number, it will have n number of solutions, and all these solutions will be separated by uniform angular intervals on Argand plane, and this uniform angular interval will be 360/n. Great! Wow! Lovely! Awesome! So this is the final conclusion. If you understand the intuition and logic behind this, great. If you don't understand the intuition and logic, even then, this is going to be a wonderful, powerful weapon whenever you are trying to find out the nth root of a real number or a complex number. चाहे रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे आप, ये आपके लिए एक अल्टीमेट वेपन होने वाला है। तो दोस्तों, एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं आपको, तब आप और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। If I demonstrate through one problem, you will be able to connect it more easily. Let 8 power 1/3, let cube root of 8 is lambda. ऐसा मैंने कह दिया, अब इसका पावर क्यूब कर दो, पावर 3 कर दो। do cube both sides, and then you are going to get 8 is equal to lambda cube. Then you are going to get lambda cube minus 8 is equal to 0, which you can write as lambda cube minus 2 cube is equal to 0. A cube minus B cube formula we are going to use, and that A cube minus B cube formula will become A minus B
and a square plus ab plus b square is equal to 0. I take lambda minus 2 is equal to 0, then that gives me lambda is equal to 2. And I take lambda square plus 2 lambda plus 4 is equal to 0. That gives me lambda is equal to minus 2 plus minus under root b square minus 4ac divided by twice of a. So I get lambda is equal to minus 2 plus minus under root 12. That becomes 2 root 3 plus minus 2 root 3 divided by 2. I get minus 1 plus minus root 3. well, फिर से एक बार वेरीफाई कर सकते हो दैट तीनों सॉल्यूशंस के मॉड्यूलस सेम होंगे. तीनों सॉल्यूशंस के मॉड्यूलस सेम होंगे. एक सॉल्यूशन आपको मिला है 2, दूसरा सॉल्यूशन आपको मिला है -1 प्लस रूट 3 और तीसरा सॉल्यूशन आपको मिला है -1 माइनस रूट 3. मॉड्यूलस क्या हुआ? मॉड्यूलस हुआ 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. इसका मॉड्यूलस क्या हुआ? 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर. इसका मॉड्यूलस क्या हुआ? इसका मॉड्यूलस हुआ something like this. There again becomes 2. सारे सॉल्यूशंस के मॉड्यूलस बराबर होंगे ऐसा मैंने बोला था, और सारे सॉल्यूशंस एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे 120 120 120 डिग्री से. All the solutions will have same moduli and all the solutions are going to be separated by each other on argand plane by 120 degree 120 degree 120 degree 120 degree. All right, this is beautiful, this is amazing, this is wow. तो भाई देखो और समझो इस पूरी कहानी को. पूरी कहानी है क्या? दैट अगर आप 2 को रिप्रेजेंट करोगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, वो यहां दिखेगा. -1 प्लस आई रूट 3 को रिप्रेजेंट करोगे, वो यहां दिखेगा. रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव. एंड -1 माइनस आई रूट 3 को रिप्रेजेंट करोगे, वो यहां दिखेगा. -1 एंड माइनस रूट 3. tan 60 होता है रूट 3, तो ये 120 बचा. ये 120 बचा. This is 120. Naturally, this further becomes 120. This further becomes 120. रियल वर्ल्ड में शायद आप 8 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करते समय ऐसा कुछ करते. इस काल्पनिक दुनिया में, इस दिमाग के फितूर वाली दुनिया में आप एक नया तरीका अपनाना शुरू करोगे. You would now start using a new way to find out nth root of a real number, and that's going to be that I already know 8 power 1 by 3 one solution. Since I know 2 cube will be equal to 8. एक सॉल्यूशन मुझे पता है, और वो है 2. 2 को मैंने जरा चेंज कर लिया कॉम्प्लेक्स में, और कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के बाद इसका मॉड्यूलस आ गया 2. और आप 2 को कॉमन ले सकते हो और फिर प्रॉपर जैसे आप पोलर फॉर्म में लिखते हो वैसे लिखो. 2 can be taken as common and you will get 1 plus 0i. 1 plus 0i. So my dear friends,
it can be written as cos 0 plus I sin 0. Now, since next solution is going to have same modulus, only that its argument is going to be 120 degree ahead. So next solution I can write having the same modulus, but its argument will be 120 degree ahead. Its argument will be 120 degree ahead. And then I know cos 120 is minus 1 by 2. And I know sin 120 is simply root 3 by 2. 2 ने 2 को 2 से 2 तक मार दिया और मुझे 8 के क्यूब रूट का दूसरा सॉल्यूशन मिल चुका है. And then I know that the next solution is going to be having the same modulus, but further 120 degree ahead. उसका आर्ग्यूमेंट 120 डिग्री और घूम चुका होगा. मॉड्यूलस सेम, but its argument is going to become further 120 degree. Same modulus, but argument is 120 degree further ahead. My dear friends, जानते हैं आप, बहुत अच्छी बात है. नहीं जानते आज से जान ले. cos 240 होता है minus 1 by 2 और sin 240 होता है minus root 3 by 2. 2 ने 2 को 2 से 2 तक मार दिया. I get minus 1 minus I root 3. minus 1 minus I root 3. मेरे प्यारे दोस्तों, algebraic methods को टाटा बाय बाय कहो. Algebraic methods, we are going to say tata bye bye, and we are going to embrace this new tariqa of calculating, this new tariqa of determining, the nth root of, forget about complex numbers, even real numbers. Even real numbers का nth root calculate करना हो, ये तरीका जिंदाबाद रहेगा. 2 minus 1 plus root 3i and minus 1 minus root 3i. 2 minus 1 plus root 3i and minus 1 minus root 3i. Perfect match we are getting. मुझे उम्मीद ही नहीं वरन विश्वास भी है कि आप इस पूरी कहानी को समझ पाए होंगे. यहाँ आई इंट्रोड्यूस करना भूल गया था मैं. इस इमेजिनरी दुनिया और इस इमेजिनरी दुनिया की फैंटेसी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स तरीकों को यूं प्रोड्यूस करके दे सकती है. अभी आपको लग रहा हो शायद कि अरे दोनों में बराबर समय लगा, तो मैं आपको बोलूंगा 8 का 8th रूट फाइंड आउट करो. 8 का 8th रूट फाइंड आउट करो और आप कैलकुलेटर से पूछोगे कि कैलकुलेटर साहब 8 पावर 1/8 कितना है, वो आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन देगा 1.2968. बाकी 7 सॉल्यूशंस कहां हैं? आर्गन प्लेन पर 360 डिवाइडेड बाय 8 45 डिग्री से घुमाते रहो. इफ आई आस्क यू फाइंड आउट 8th root of 8, then algebraic ways are going to become big. But this method is pretty cool. 8 ka power 1/8, calculator will give you 1.2968, and then this same modulus 1.2968 you take, and since you are finding out 8th root of 8, so just keep rotating this by 45 degree, 45 degree, 45 degree, 45 degree, 45 degree, 45 degree, 45 degree. Now, 4 तो ऐसे ही पता चल गए. 1.2968i minus 1.2968
और -1.2968i। बाकी चार भी पता करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, गिवन दैट आप जानते हो कि दूसरा सॉल्यूशन पहले सॉल्यूशन से 45 डिग्री आगे है। यू नो दैट द सेकंड सॉल्यूशन इज 45 डिग्री ahead of the first solution. Same modulus, same modulus, just 45 degree ahead of the first one. So this solution is going to be 0.525322 plus 0.525322i. And now same thing with negative real part Z4. Same thing with negative imaginary and real both parts Z6. Same thing with positive real part, but negative imaginary part, it will become Z7. 8 का 8th रूट 8 सॉल्यूशंस होंगे। 8 का 8th रूट 8 सॉल्यूशंस होंगे और सारे सॉल्यूशंस आर्गेंट प्लेन पर एक दूसरे से यूनिफॉर्म एंगुलर इंटरवल पर सेपरेटेड होंगे और वो यूनिफॉर्म एंगुलर इंटरवल होगा 360 divided by 8, 45 degree. 8 root of 8 will have 8 number of solutions, and all those 8 number of solutions will be separated by uniform angular intervals on Argand's plane, and that uniform angular interval will be 360 divided by 8, that is 45 degrees. My dear friends, I hope you understood this and I hope you enjoyed this. In the next part of this video, we are going to in the next part of this video, we are going to find out, using this universal तरीका, we are going to find out the nth roots of complex numbers. अभी तो हमने ये तरीका रियल नंबर्स पे अप्लाई किया है, अब हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर अप्लाई करेंगे। मेक श्योर दैट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, अनमैचेबल पर आपको ऐसी ही क्वालिटी, ऐसी ही कंसेप्चुअल लर्निंग, ऐसी ही प्रैक्टिस के साथ मिल रहा है सब कुछ। पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस तरह से कि आप झूम जाओगे। आप एक 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 कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाकर उसकी सच्चाई के साथ जानोगे, और इसलिए यहां रुके मत रहो, अनमैचेबल पर जाओ, कोर्सेस एक्सप्लोर करो, बहुत सारे कोर्सेस सब्जेक्ट वाइज, comprehensive batches, everything is there, and start your journey of preparing for GATE. Not only GATE, but also start your journey of becoming an ultimate mechanical engineer. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मुझे ज्वाइन करने के लिए। ऐसे ही बने रहे लगातार मेरे साथ और रहे अनमैचेबल। थैंक यू।